क्या अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ाना चाहते हो? इतना ज्यादा करना चाहते हो कि तुम्हें 2 पेज 3 पेज एग्जाम का आंसर इजी याद हो जाए और प्लस तुम्हारे सारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज भी काफी इजीली कैरी आउट हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर देखो। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि काफी इजी है और जिसे तुम अपने डेली लाइफ में अगर इंट्रोड्यूस कर दिए तो तुम्हारा लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तुम्हारे ब्रेन रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स सफर जो कर रहे हो ना वो सब खत्म हो जाएंगे। तो किटकैल चैनल का ये नियम है कि हम कोई बकवास नहीं करते, इसलिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। और चलिए मुद्दे पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर, एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना है 30 मिनट्स के लिए। अब देखिए मैं आपको एक्सरसाइज भी बता रहा हूँ कि कौन सा एक्सरसाइज करना है। एरोबिक एक्सरसाइज करना है जितना ज्यादा से ज्यादा। वेट उठाने की कोई जरूरत नहीं, आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना है जैसे कि रनिंग कर लो सुबह में उठ के या शाम में कर सकते हो, वॉकिंग कर लो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो अगर स्विमिंग पूल है स्कूल में या कहीं ज्वाइन कर सकते हो, डांसिंग कर सकती हो अगर कोई गर्ल हो तो तुम, या जंपिंग रोप कर सकते हो या जंपिंग रोप्स कर सकती हो। उसके वजह से तुमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और तुम्हारा ब्रेन में हाई ब्लड फ्लो होगा जिसकी वजह से तुम्हारा मेमोरी शार्प होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस में पाया गया जो लोग रेगुलरली ये सारे एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जंपिंग, उनका ब्रेन पावर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड रहता है। तो इससे आपको बस डे टू डे लाइफ में डालना अपना 30 मिनट्स के लिए और आपका 100% गारंटी के साथ ब्रेन पावर इंक्रीज हो ही जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज गेट इनफ स्लीप। आपको इनफ स्लीप लेनी है डेली। रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। इसका मतलब अगर आप रात में 11 बजे सोने जा रहे हो तो सुबह 7 बजे या 6 बजे उठ जाओ, तो सुबह भी आप एकदम एक्यूरेट टाइम पे उठ गए हो और रात में जल्दी भी जा रहे हो। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आपको ना मोबाइल का यूजेस काफ़ी ज़्यादा मिनिमम कर देना है। रात को 11 बजे के बाद प्लीज़ फ़ोन मत यूज़ करो। फ़ोन की वजह से तुम्हें नींद भी अच्छे से नहीं आती है। 7 to 8 आवर्स की अगर तुम डीप स्लीप लोगे ना तो तुम्हारी मेमोरी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है और ये काफ़ी रिसर्चेस में पाया भी गया है कि वो टाइम तुम्हारा बॉडी भी हील हो रहा होता है जिससे तुम्हारा बॉडी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और तुम्हारा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ डेली रात में 7 घंटे की नींद लो, उससे तुम्हारा ब्रेन पावर अपने आप बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये सारे जितने भी मैं तुम्हें पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, जो पहला था कि एरोबिक एक्सरसाइजेस करो, दूसरा है कि तुम डेली रात में अच्छा स्लीप लो, 7 से 8 घंटे की नींद दो, ये सारे तुम्हारे लाइफस्टाइल है। इसका मतलब तुम्हारा लाइफस्टाइल अगर अच्छा होगा ना तो तुम्हारा ब्रेन पावर अपने आप ही बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का लाइफस्टाइल खराब है, वो जंक फूड खाता है, डेली रात में सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहा है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, बिस्तर पे दिन भर पड़े रहता है, तो उसका ब्रेन पावर एकदम गारंटी के साथ, अगर वो टैलेंटेड भी होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बंदा या बंदी होगी ना, तो उसका ब्रेन पावर तुमसे कम ही होगा अगर तुम ये सारे पॉइंट्स को अप्लाई करते हो डे टू डे लाइफ में। इसलिए मेरे पॉइंट्स को अप्लाई करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पॉइंट नंबर 3 इज ईट हेल्दी डाइट। अगर मान लो हेल्दी डाइट तुम अप्लाई कर लेते हो ना अपने लाइफ में तो तुम्हारा लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा इलनेस खत्म हो जाएंगे, डिजीजेस खत्म हो जाएंगे, ब्रेन तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, अपना ऑप्टिमम पोजीशन में पहुंच जाएगा तुम्हारा ब्रेन। क्योंकि ब्रेन को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है मेरे दोस्त। इसका मतलब ना उसे होल ग्रेन चाहिए होता है, उसे फ्रूट्स चाहिए होता है, वेजिटेबल चाहिए होता है, लीन प्रोटीन चाहिए होता है, हेल्दी फैट चाहिए होता है, जो तुम्हारा ब्रेन को कंडीशन करता है, अच्छे से सपोर्ट करता है। तो तुम अगर ये अपने डे टू डे लाइफ में नहीं लोगे तो तुम्हारा ब्रेन वीक हो जाएगा और काफी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो प्लीज मैं आपको ये जरूर बोलता हूँ कि आपको कुछ हो ना हो आपसे, आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, जंक फूड से दूर रहना है। अगर आप घर का बना हुआ, माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाते हो ना तो आपकी ये सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं, होल ग्रेन्स ये सब वाला, बस आपको घर का बना हुआ माँ के हाथ का खाना खाना है। उससे आपके बॉडी का जितना भी रिक्वायरमेंट होगा, ब्रेन का रिक्वायरमेंट होगा, वो पूरा हो जाएगा। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो, गर्ल हो, हॉस्टल में रहती हो, तो कोशिश करो कि कुछ बाहर से फ्रूट्स एडिशनली खरीद के खाओ जिससे तुम्हारा ब्रेन का हेल्थ अच्छा रहेगा और तुम्हारा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। 4th पॉइंट इज चैलेंज योर ब्रेन। आपको ब्रेन को अपने चैलेंज करना है। आप ब्रेन को कैसे चैलेंज कर सकते हो डायरेक्टली बताता हूँ। आपको कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटीज करते रहना, जैसे कि आप कोई नया बुक पढ़ सकते हो। अब नया बुक का मतलब ये नहीं कि 2 क्लास का बुक उठा के आप पढ़ने लग जाए, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा मेरे भाई। आपको कोई चैलेंजिंग बुक पढ़ना है, जैसे कोई टफ बुक, जैसे शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, शेक्सपियरियन लैंग्वेज में आप वो पढ़ सकते हो। आईसीएसई में मैं था तो हमें वो बुक पढ़ाई जाती थी, उससे ब्रेन काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हो जाता था क्योंकि वो लैंग्वेज ही थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता था। आप पजल्स कर सकते हो, आप सुडोको कर सकते हो, आप अपना मोबाइल में जो गेम खेलते हो ना फ्री फायर, उसको डिलीट करके कोई अच्छा चैलेंजिंग गेम
प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेल सकते हो। आप कुछ वैसा काम कर सकते हो जिससे आपका ब्रेन को चैलेंज मिले, और आप ब्रेन को जितना चैलेंज दोगे ना, आपका क्रिटिकल थिंकिंग उससे स्ट्रांग होगा, आपका ऑब्जर्वेशन पावर उससे स्ट्रांग होगा, आपका ब्रेन एक्सपैंड हो जाएगा मेरे दोस्त, उसका वॉल्यूम बदल जाएगा, आपका न्यूरॉन्स का वायरिंग मजबूत हो जाएगा, आपका ब्रेन में जो मैसेज ट्रैवल करने में टाइम लगता है ना, उसका ट्रैवल करने का टाइम घट जाएगा। आप अपना ब्रेन को चैलेंज ज़रूर करिए। चैलेंज करने का एक बहुत इजी सा ट्रिक बताता हूँ। एऑन एसेज होते हैं, उससे आप गूगल पे सर्च करो या पढ़ो, उससे आपका ब्रेन चैलेंज होगा, क्योंकि नया नया कुछ सीखने मिलता है। उस एसेज में साइंटिफिक और फिलोसफिकल टॉपिक्स रहते हैं, आप उसको पढ़ोगे तो आपका बहुत ज़्यादा ब्रेन शार्प होगा। या न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नाम का सेक्शन होता है, आप उससे पढ़ोगे तो आपका ब्रेन चैलेंज होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ वर्ड्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप गूगल पे देखोगे उसको, तो उसका आपका ब्रेन चैलेंज होगा। आपको ब्रेन को चैलेंज करना है, कुछ अपने ब्रेन को कंपटीशन देना है, तभी वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा और आपकी हेल्प करेगा। और एक दिन आपका ब्रेन ऐसा हो जाएगा कि 2 पेज का आंसर एकदम फटाक से आपको याद हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू चैलेंज योर ब्रेन। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 5, मैनेज स्ट्रेस। मैनेज स्ट्रेस से मेरा मतलब है आज के यूथ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको पहले स्ट्रेस रिलेटिंग एक्टिविटीज़ को कम करना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम से दोस्तों स्ट्रेस हो जाता है। जैसे ना आपने किसी अपने दोस्त का पोस्ट देखा कि उस पर इतने लाइक आ गए, तो आपको उस लाइक से भी स्ट्रेस हो जाएगा कि उसके इतने लाइक, मेरे लाइक इतने कम क्यों। आपको ना लाइफ में छोटे छोटे बेफालतू की चीज़ों को हटाना है। इंस्टाग्राम डेली आधा घंटा के लिए यूज़ करो, उससे ज़्यादा नहीं। अपने लाइफ को सिंपल बनाओगे ना, तो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होने लगेंगे। आजकल के लाइफ टाइम में इतना ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मफुल हो गया ह्यूमन बीइंग्स के लिए। कई बच्चों को मैंने देखा है 17-18 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए। मैंने पूछा भाई तेरा बाल इतना छोटे उम्र में क्यों सफ़ेद है, तो बोलता है भैया स्ट्रेस ही इतना है। अरे भाई तुमको क्या स्ट्रेस है, तुमको घर से खाना मिलता है, बस पढ़ने का स्ट्रेस तुमको क्या है। असल में वो मोबाइल, गर्लफ्रेंड, ये सब के चक्कर में रहता है, इसलिए उसको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को कम करो। अगर तुम्हारा कोई एग्ज़ाम आ रहा है या तुमको कुछ लाइफ में बड़ा गोल है, तो स्ट्रेस तुमको मिनिमम होना चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, लेकिन उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। ये आजकल के स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अगर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, मैं तुम्हारे लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मेरे भाई बहनों, आपको मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी बता सकता हूँ, जो कि आपको डेली 30 मिनट के लिए करना, उससे कम मत करना। पहला है मेडिटेशन को 5 मिनट से चालू करो, ग्रेजुअली इसको 30 मिनट से ले जाओ। डीप ब्रीदिंग, बैठ के ओलोम विलोम करो। इसके लिए भी अनदर वीडियो चाहिए कि ओलोम विलोम कैसे करते हैं, तो मैं ये बता दूंगा नया वीडियो बना के, या तो तुम यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। पॉइंट 3 इज योगा डेली 30 मिनट्स तक करो। उससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होगा, कॉर्टिसोल लेवल अपने आप ब्रेन में कम होगा और तुम्हारे को अच्छा फील होगा। लेकिन अगर ये सब करोगे तभी होगा, ये वीडियो देखने से नहीं होगा। 6th पॉइंट इज सोशलाइज। आपको सोशलाइज करना है। डेली शाम में कहीं ना कहीं चले जाओ घूमने के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि पूरा झुंड को लेके जाओ। मेरा जैसे कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड है, मैं उसी के साथ ज़्यादातर घूमने जाता हूँ या थोड़ा बहुत टहलने जाता हूँ। उससे मेरा मूड फ्रेश हो जाता है और मैं अपने काम में, जो भी पढ़ाई काम करना होता है, मुझे वीडियोज़ एडिट करने होते हैं, तो मैं वो सब कर लेता हूँ, तो मूड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहता है। इसलिए हमारे ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है, तो आपको सोशलाइज करना है। अगर आपकी कोई अच्छी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ चल जाओ, बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड के साथ चल जाओ, कोई लड़का लड़की जो भी अच्छा दोस्त है उसके साथ जाओ। ऐसा नहीं कि गए सोशलाइज करने, टेंशन लेके आ गए, मार पिटाई करके आ गए, वैसा नहीं करना है। एक आदमी को रखो। जैसे मैं जाता हूँ तो मेरा एक दोस्त है ईशान, मैं उसी के साथ जाता हूँ, और थोड़े बहुत और लोगों के मैं प्रेफर करता हूँ अगर घूमने जाना है तो। बाकी मैं ज़्यादातर लोग के साथ नहीं जाता, क्योंकि मुझे स्ट्रेस लेवल को काफ़ी ज़्यादा अपना लोड रखना है, ताकि मैं अपने काम पर ध्यान दूँ और ब्रेन को भी फंक्शन इंप्रूव कर पाऊँ। और आज का लाइफ ऐसा है, अगर तुम अपना ब्रेन का पावर इंप्रूव नहीं करोगे ना, तो लाइफ में बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि लोग स्टडी हार्ड से ज़्यादा आजकल वैल्यू स्टडी स्मार्ट का हो रहा है। 7th पॉइंट इज लिमिट अल्कोहल। अगर अल्कोहल को लिमिट नहीं करोगे, अगर अल्कोहल पी रहे हो और तुम सिगरेट्स वगैरह पी रहे हो, तो तुमको स्टार्टिंग का डेज में ज़रा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, कसम से। तुमको ना 6 महीना तक लगेगा कि वाह लाइफ तो काफ़ी सॉर्ट आउट हो गई है, ये सिगरेट पीने के बाद मेरा ब्रेन भी काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है और मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता हूँ। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे तुम्हारा ऐसा टाइम है 2-3 साल बाद कि तुम सिगरेट के बिना रह नहीं पाओगे, तुम्हारा लंग्स बर्बाद कर देगा। अगर अल्कोहल पी रहे हो तो तुम्हारे लीवर को डैमेज करेगा और तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा उससे डैमेज होगा कि कोई तुम्हारा छोटा बच्चा भी होगा ना 2 क्लास का, उसका भी ब्रेन तुमसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा उस टाइम पर। और तुम्हारा अल्कोहल और ड्रग्स, सिगरेट्स तुम्हारे कॉग्निटिव फंक्शंस को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है ओवर द टाइम। इसलिए इन सबको कम करो, मेरा मानना है पूरा ख़त्म ही कर दो।
तो दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटे छोटे मैंने जो पॉइंट्स बताए उसको अपने डे टू डे लाइफ में डालो। क्योंकि यार आजकल के लाइफ का प्रॉब्लम बताए क्या है, हमारा लाइफस्टाइल ना डिस्कनेक्ट हो गया है। हमारे मम्मी पापा कई बार हमें बोलते तो हैं बेटा तुम पढ़ क्यों नहीं पाते, तुम्हारे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, बट उनको पता नहीं कि आजकल का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है कि ना स्ट्रेस लेवल अपने आप हाई रहता है, बॉडी में ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्योंकि इंस्टाग्राम कुछ गलत ख्याल, पोर्नोग्राफी, ये सब का ख्याल आने लगता है ब्रेन में। तो अगर आपको वो सबको अपने दूर करना है तो एक दिन में नहीं होगा। डेली मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, डीप ब्रीदिंग करो, घर का बना हुआ, माँ के हाथ का बना हुआ। अगर हॉस्टल में तुम रहती हो, अगर तुम लड़की हो तो तुम कुक कर सकती हो, अगर कुक नहीं कर पा रही हो तो कुछ हेल्दी खाओ मेरी फ्रेंड, ताकि तुम ज़्यादा अच्छे से अपने कामों में ध्यान लगाओ। अपने लाइफस्टाइल को आप लोगों को इम्प्रूव करना है, तभी आप अपने आप आपका ब्रेन इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ना कि 10 पेज का 15 पेज का आंसर आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि मेरे को पहले ना 2 पेज का भी आंसर याद नहीं होता था, लेकिन मैंने ये सब एक्टिविटीज़ अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। 15 डेज के बाद मेरा एग्ज़ाम था और 15 दिन के बाद फिर मैंने ना 2 पेज का आंसर याद करने की कोशिश किया। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 15 मिनट के अंदर वो 2 पेज का काफ़ी ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आंसर था, वो बहुत ईजिली याद हो गया मुझे। और प्लस मैं आजकल 5 पेजेस का आंसर जो कि मुझे लिखना होता है वो बहुत ईजिली याद कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई एग्जाम देना है उसमें 5 पेज का आंसर लिखना है तो मैं ईजिली याद करके उसे जाके लिख लेता हूँ। तो अगर आप ये सब करोगे तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकते हो? तुम लोग अलग प्लैनेट से आए हो क्या? मार्स से तो नहीं आए, अर्थ से हो, इंडिया से हो, तो तुम लोग कर सकते हो। बस अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो, ड्रग्स, सिगरेट से, अल्कोहल, सिगरेट से दूर रहो और यू विल बी एंड योर ब्रेन विल बी परफेक्टली ऑल राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को मेरे भाई।